जो भरा नहीं बाहों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए आज हमारे गांव जांडवाड़ा बागड़ में एक साइकिल यात्रा पहुंची है और लगभग 50 से ज्यादा साइकिल यात्री हैं। उनका क्या विजन है, क्या उद्देश्य लेके वो चल रहे हैं और शहीद भगत सिंह जयंती के ऊपर आज हमारे गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। तो हमारे साथ है जी सुनील गोदारा। सुनील जी गोदारा हैं। तो गोदारा जी ये बताएं कि आप जो ये साइकिल यात्रा कर रहे हो किस उद्देश्य को लेके कर रहे हैं? सर, ये हमारी 5वीं साइकिल यात्रा है, लगभग 120 किलोमीटर की रहेगी। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा क्षेत्र है जो पंजाब से सटा हुआ है और है उधर बॉर्डर भी लगती है, तो उधर से बहुत ज्यादा नशा आता है और हमारा पूरा क्षेत्र नशे की चपेट में आ गया है। इससे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो तबाह हो ही रही है, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, क्राइम रेट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो समाज है उसमें खोखलापन आता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे समाज को उससे बचाने में योगदान दे पाए, लोगों को जागरूक करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है और ये लगातार 5वीं वर्ष है जब हम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर ये इस कार्यक्रम का साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो आज की जो ये यात्रा थी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन से गांव में कितने किलोमीटर की यात्रा है, थोड़ा सा बताएं। सर, ये पीली मंदोरी से शुरू होके पीली मंदोरी, नारायण खेड़ा, केरावाली, नराणा, माखोसरानी, फिर रूपाना, शक्कर मंदोरी, जांडावाला, दैयर, ठुइया, डाबी, रामसरा, खाबड़ा, भट्टू, ढिंगसरा, मेवाड़ा, बन मंदोरी और पीली मंदोरी, ऐसे करके करीब 20 गांवों के थ्रू ये यात्रा गुजरेगी और लगभग जो दूरी है वो रहेगी 120 किलोमीटर। और ये पूरे साल ही वैसे हमारा प्रोग्राम चलता रहता है नशा मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ, बट ये हमारा की प्रोग्राम रहता है, सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है साल का, क्योंकि भगत सिंह जी है वो यूथ आइकन है, उनके उनके नाम लेते ही इतना जोश भर जाता है। तो इस दिन ये हमारा प्रोग्राम हर वर्ष रहता है। शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए इस यूथ ब्रिगेड ने ये बीड़ा उठाया है कि साइकिल यात्रा करेंगे। कुछ बेटियां भी इनके साथ में हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या आप कितने बजे सुबह चली थी और क्या आपको अभी थकान का अनुभव हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम किरण है और हम सुबह 8 बजे चले थे और अभी तक हम साइकिल यात्रा जारी करे जा रहे हैं और हमें कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े भैया सुनील गोदारा भैया ने कहा है कि भगत सिंह जी के नाम लेते ही हमें जोश भर आता है और वैसे ही हम भी पूरे जोश के साथ पूरे समाज को ये संदेश देते हुए चल रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें अपने घरों में और जागरूक रहें अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, और जो खोखलापन आ रहा है उससे बचाएं अपने समाज और युवक जो साथी हैं हमारे युवा हैं, खासकर जो हमारे लड़के हैं अभी उनके अंदर ये नशे का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। और बस, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन ने बात बताई है कि आप भी बताएं कि जो आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं घरों में बैठी फोन पे ज्यादा बिजी हैं और आप बाहर निकल के इस गर्मी में पसीने से लथपथ होके इस यात्रा में आप हिस्सा बने हैं, तो आप उन बहनों को क्या संदेश देंगे कि वो घर में बैठे ऐसी रहे कि वो नशे के खिलाफ बाहर निकले? नहीं, बाहर निकलना चाहिए। हम इनके साथ आए हैं, मतलब पहली बार घर से निकलते हैं तब तो ऐसा थोड़ी सी घबराहट भी फील होती है, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो मतलब समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए बहनों ने भी पहल की है और इस पहल को आपको बनाए रखने के लिए जो हर एक गांव की युवा है उनके लिए आखिरी संदेश देंगे गोदारा जी कि युवाओं को, ग्राम पंचायतों को और जो ग्रामीण सजग हैं उनको क्या करना चाहिए नशे से बचने के लिए, और नशा कितना घातक हो सकता है एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए, एक राष्ट्र के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं युवा। और आज हमारे लिए विडंबना की बात, दुख की बात यह है कि हमारी वो रीढ़ की हड्डी है उसी में दीमक लग रही है। तो नशा वही दीमक है जो हमारी युवा पीढ़ी के अंदर लग रही है। तो इससे बचने का जो तरीका है वो यही है कि हम हमारी जो एनर्जी है उसको किसी पॉजिटिव दिशा में लगाएं, समाज सुधार में लगाएं, खेल में लगाएं, शिक्षा में लगाएं या किसी और इसी तरह की कोई भी एक्टिविटी में लगाएं, तो हम उस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो रहे और
दूसरा ये कि एक गैप आता जा रहा है, हमारी जो पुराने वाली पीढ़ी है और हमारी युवा पीढ़ी है, वो गैप कम होगा और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी जो समस्याएं नई नई पैदा हो रही है वो नहीं होगी। तो एक सुदृढ़ जो समाज है, सभ्य समाज, उसकी जो संकल्पना है उसमें युवा का बहुत अहम योग होता है और उन्हें बढ़ चढ़ के प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ अपने डिसीजंस लेने चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए, ताकि वो देश के भविष्य का, उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद गोदारा जी का। और एक बहुत अच्छी पहल है और युवाओं के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए संदेश है कि नशा मुक्त अगर युवा होगा तो एक राष्ट्र, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। हम विद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, जांडवाड़ा पंचायत की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मैं संदीप।